मैं भगीरथ वर्मा, विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश राजनीतिक सेवा प्राधिकरण, राजभवन स्थित इस गांधी सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य माननीय अतिथिगण का भावपूर्ण स्वागत करता हूँ। माननीय अतिथिगण से राष्ट्रगान हेतु विनम्र निवेदन है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब सरकार के दो प्रमुख अंग न्यायपालिका एवं कार्यपालिका एक साथ मंचासीन होते हैं। सरकार के इन दोनों अंगों का एक साथ होना इस तथ्य को अत्यंत गहनता से रेखांकित करता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ जन कल्याण है। सरकार के समस्त अंगों का उद्देश्य अपनी जनता को न्याय प्रदान करना है। न्याय प्रदत्तन के कार्य में कर्तव्यरत न्यायिक अधिकारियों को सम्मानित करने का यह कार्यक्रम परोक्ष रूप से न्यायप्रियता का सम्मान है। इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति निवेदित है। धन्यवाद महिला। न्यायपालिका को सम्मानित करने के इस पावन अवसर पर हम माननीय अतिथिगण से न्याय के प्रति प्रकाश दीप प्रज्वलन हेतु अनुरोध करते हैं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, निरंतर प्रगति की ओर, स्थिर समृद्धि की ओर। धन्यवाद माननीय महोदय। श्री जितेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह महामहिम राज्यपाल जी को पुष्प कलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने की कृपा करें। श्री पी के श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव न्याय से अनुरोध है कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पकलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने हेतु मंच पर पधारने की कृपा करें। महामहिम राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री संजय खरे से अनुरोध है कि वह माननीय न्याय मंत्री जी को पुष्पकलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनको सम्मानित करने हेतु मंच पर पधारने का कृपा करें। श्री आशीष गर्ग महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध है कि वह माननीय न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पुष्पकलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने हेतु मंच पर पधारने की कृपा करें। श्री पंकज सिंह वरिष्ठ निबंधक इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ से अनुरोध है कि वह न्यायमूर्ति माननीय श्री ऋतुराज अवस्थी वरिष्ठ न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ को पुष्पकलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने हेतु मंच पर पधारें। श्री सुदीप कुमार जायसवाल सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ को पुष्पकलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने की कृपा करें। श्री ब्रजेश वाजपेयी से अनुरोध है कि इस पुनीत अवसर पर नालसा के थीम सॉन्ग को प्रारंभ करने का कष्ट करें। एहसास न्याय का सबके न्याय का सबके लिए उल्लास न्याय का सबके लिए विश्वास न्याय का सबके लिए अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा,
और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेंद्र कुमार सिंह से अनुरोध है कि कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद संचालक महोदय। कहते हैं कि परमात्मा ने बहुमूल्य रत्न गिनती के बनाए हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि उनमें से बहुतायत में रत्न आज हमारे मंच पर शोभायमान हैं, जिनकी आभा से यह सभागार आलोकित हो रहा है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व कार्यपालक उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वरनाथ भंडारी जी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ लखनऊ श्री ऋतुराज अवस्थी जी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय श्री रमेश चंद्र सिन्हा जी, आप सभी के गरिमामयी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है, हमें संबल मिल रहा है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने का हमारा ये प्रथम शुभ अवसर है, किंतु जिस सहजता से, सादगी से और स्नेह के साथ महामहिम राज्यपाल हमसे मिले, हम उससे अभिभूत हैं। यह न केवल हमारा अपितु समस्त प्रदेश का गौरव है कि महामहिम उत्तर प्रदेश राज्य शासन के शीर्ष स्तर पर शोभायमान है। ऐसे महामहिम व्यक्तित्व को हम हृदय से सम्मान करते हैं। योग कर्मशु कौशलम गीता का यह सूक्ति वाक्य माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पर्याय हैं। आपके कुशल एवं कर्मठ नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नित्य निरंतर शीर्ष ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ स्वभाव, सहज और सादगी भरा व्यक्तित्व तथा राज प्रबंध सतयुगकालीन विदेह राज की स्मृतियों को पुनर्जीवित कर रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व माननीय कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गतिशील, प्रेरणादायक एवं प्रोत्साहन से परिपूर्ण नेतृत्व का यह सुपरिणाम है कि विगत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10/7/2021 में कुल 12,000 से अधिक मुकदमों का निस्तारण हमारे प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों ने किया और इस दौरान 958 करोड़ से अधिक समझौते की धनराशि समायोजित हुई। यह एक ऐसा लक्ष्य था जो देश में कीर्तिमान बना। जहां पूरे देश में लगभग 22 लाख मुकदमे निस्तारित हुए, हमारे प्रदेश ने अकेले 12 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया। इसके लिए हम अपने मुखिया माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व कार्यपालक अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण का हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय विधि और न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी से मिलने व स्नेह पाने का सहयोग हमें इसी कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुआ। माननीय मंत्री जी ने प्रदेश की न्यायपालिका, विशेष रूप से जनपद स्तरीय न्यायपालिका के अधिकारियों की सेवा शर्तों को सुधारने व इस प्रकार न्यायिक निस्तारण में उन्हें आधिकारिक प्रोत्साहन करने के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किए, हम इससे अद्भुत हैं। उनकी चिंता हमारे लिए नितांत महत्वपूर्ण है। हम माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं। माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ द्वारा अपने प्रेरणादायी शब्दों, बहुमूल्य सुझाव व निर्देशन से प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों का सदैव मार्गदर्शन किया जाता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री तिनकर दिवाकर जी कतिपय व्यवस्थाओं के कारण हमारे मध्य नहीं है, किंतु माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय महोदय के अप्रतिम कुशल निर्देशन में 443 मामलों का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्तर पर निस्तारण किया गया और इस दौरान लगभग 2 करोड़ की समझौता राशि तय की गई। माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति
तिनकर दिवाकर साहब की उपस्थिति हमारे मध्य नहीं है, किंतु सूक्ष्म रूप से हम उन्हें अपने मध्य पाते हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा साहब इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति लखनऊ खंडपीठ लखनऊ के सम्मानित अध्यक्ष हैं और आपका सदैव यह प्रयास रहा है कि न्यायिक प्रस्थान पर प्राथमिकता दिया जाए और इस निमित्त आप द्वारा न्यायिक अधिकारियों को समय समय पर बहुमूल्य दिशा निर्देश निर्गत किया जाता रहा है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें कृतार्थ करने वाले, हमारा प्रोत्साहन देने वाले माननीय न्यायमूर्तिगण जो सभागार में उपस्थित हैं, आपके प्रेरणादायी शब्दों से, प्रोत्साहन भरे कृत्यों से हमारे न्यायिक अधिकारियों का उत्साहवर्धन हुआ, जिसके कारण हमारा विगत राष्ट्रीय लोक अदालत सफल रहा। आपके इस अमूल्य सहयोग के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साथ ही आपकी समारोह में उपस्थिति को सादर नमन करते हैं। प्रदेश के कार्यपालिका के मुखिया मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी व माननीय महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री महेश कुमार गुप्ता जी निजी ढंग से हमारा इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। लोक अदालत के कार्यों में श्री अवनीश अवस्थी जी ने जो सहयोग किया वो हमारे लिए अविस्मरणीय है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। निबंधक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री आशीष गर्ग, वरिष्ठ निबंधक लखनऊ खंडपीठ लखनऊ श्री पंकज सिंह साहब ने भी अमूल्य योगदान दिया, समय समय पर हमें सहयोग दिया और अपने अमूल्य सुझावों से हमें कृतार्थ किया। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सभागार में उपस्थित श्री R.M.N. मिश्रा साहब जो निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। महामहिम राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री संजय खरे साहब ने जिस ढंग से हमें सहयोग किया, हमें लगा ही नहीं कि वो हमसे अलग हैं, वो हमारे बीच के ही लगे और आपके सहयोग के लिए हम साधुवाद देते हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री J.P. सिंह साहब, श्री अतुल श्रीवास्तव जी, आप भी ने भी हमें भरपूर सहयोग दिया है। हम आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिनांक 10/7/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई थी। उस लोक अदालत के दौरान जैसा कि मैंने आपने बताया कि 12 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण हुआ, 958 करोड़ से अधिक राशि का समझौता किया गया और इस कृत्य को अंजाम देने वाले, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जनपद न्यायाधीशगणों को, ऊर्जावान एवं युवा उत्साही सचिवगणों के कृत्य को एनालाइज करने के लिए, समीक्षा करने के लिए माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार एक समिति का गठन किया गया था। उसने गठन किया, गठन करने के बाद एनालाइज किया गया और 3 कैटेगरियों में जनपद न्यायाधीशगण को बांटा गया। उनमें से प्रथम कैटेगरी थी पारिवारिक न्यायालयों की, द्वितीय कैटेगरी थी मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियमों की और इसके अतिरिक्त अवशेष कैटेगरी को सामान्य निस्तारण में रखा गया और इनमें से जो परसेंटेज वाइज मैक्सिमम डिस्पोजल और परसेंटेज प्लस मैक्सिमम डिस्पोजल को लेकर के समीक्षा के उपरांत जो शिष्ट प्रशंसन आए उनको सम्मानित करने के लिए हमने यहाँ आमंत्रित किया है। आप सभी बंधुओं का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय सेवा समिति इलाहाबाद एवं लखनऊ खंडपीठ लखनऊ के सचिव श्री अशोक श्रीवास्तव जी और डॉक्टर सत्यवान सिंह ने भी अमूल्य योगदान दिया है इस अदालत को सफल बनाने में। हमने आपको भी आमंत्रित किया है, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत स्थापित एक निकाय है। यह निकाय
केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, तालुका या तहसील स्तर पर कार्यरत है। इसका मुख्य कार्य समाज के जो कमजोर हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, असहाय हैं, वंचित हैं, दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, जो पीड़ित हैं, उनको विधिक सहायता सुलभ कराना है। विधिक सहायता सुलभ कराने के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री यू ललित साहब, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का समय समय पर हमें कुशल मार्गदर्शन मिलता रहा है और उन्हीं के कुशल निर्देशन का ही परिणाम है कि हम इस आयोजन को आज यहाँ पर कर रहे हैं। यद्यप माननीय न्यायमूर्ति जी की उपस्थिति हमारे मध्य नहीं है, कुछ व्यवस्थाओं में माननीय न्यायमूर्ति ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, किंतु उनके प्रति आभार व्यक्त करना हम अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य श्री अशोक कुमार जैन साहब हैं, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हैं। महोदय, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात है, समय समय पर विधिक सेवा शिविरों का आयोजन हमने किया है और इस आयोजन के दौरान हमने विकलांग व्यक्तियों को ट्राइसिकल वितरण का कार्य किया है। जो कृत्रिम अंग हैं उनको दिलवाने का कार्यक्रम किया है। साथ ही अभी कोरोना के संक्रमण काल में जो प्रवासी मजदूर थे, जो दूर प्रदेशों में थे, नहीं आ सकते थे, देश के अन्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से हमें उत्तर प्रदेश में लाने में हमारे प्राधिकरण ने मूल्य योगदान किया। साथ ही उनके भोजन के लिए, उनके चिकित्सा के लिए भी हमने व्यवस्था किया। अनुसूचित जनजातियों के साक्षर बनाने के लिए, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समय समय पर शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 2 शिविर मुख्यतः उल्लेखनीय हैं। एक शिविर लखीमपुर खीरी और दूसरा शिविर बहराइच में किया गया था और दोनों ही बड़े सफल शिविर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अपरिमित हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार जैन हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। श्री जैन साहब से विनम्र अनुरोध है कि वह मंच पर आकर उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को उद्बोधित करने का कष्ट करें। नमस्कार, प्रणाम। महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय श्रीमती आनंदीबेन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति महोदय, माननीय न्यायाधिपति श्री एम.एन. भंडारी साहब, माननीय विधि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय न्यायाधिपति श्रीमान ऋतुराज जी अवस्थी जी, माननीय न्यायाधिपति श्रीमान रमेश सिन्हा जी, श्री जे.के. सिंह जी, सदस्य सचिव यूपीएसएलएसए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव जी, अपर मुख्य सचिव गृह,
राज्यपाल महोदया के सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव जी, अन्य उपस्थित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरे प्रिय भाई बहन न्यायिक अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं और वेबकास्ट के जरिए हमारे बीच हैं, भाइयों बहनों और मीडिया फ्रेंड्स, विद्वजन, अभी हाल ही में 8 अगस्त को 8 अगस्त एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। इस वर्ष हम भारत का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, इसलिए हमें आज़ादी के प्रत्येक पड़ाव की जानकारी होना जरूरी है। क्विट इंडिया मूवमेंट का दिन था। उस दिन हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय भारत के द्वारा माननीय कार्यकारी अध्यक्ष नालसा की गरिमामय उपस्थिति में नालसा के विजन एंड मिशन दस्तावेज को रिलीज किया गया था। उस विजन एंड मिशन स्टेटमेंट में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा हमारे राष्ट्रपिता के बारे में जो शब्द व्यक्त किए गए, उन्हें प्रमुखता से नालसा के मोटो के रूप में अंकित किया गया है। मैं उन्हें आप सबके लिए कोट करना चाहता हूं। आई कोट, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। आई अनकोट। विधिक सेवा प्राधिकरण के कुछ उद्देश्यों के बारे में जेके सिंह जी ने आपके सामने बोला, मैं उसको बहुत समरीली आपको लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं। हमारे 4 प्रमुख काम हैं। पहला, विधिक सहायता और सलाह। दूसरा, अवेयरनेस एंड आउटरीच, जागरूकता और आउटरीच। यह हमेशा कहा जाता है कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। तीसरा हमारा प्रमुख काम है लोक अदालत और मध्यस्थता, जो एडीआर मैकेनिज्म का पार्ट है। चौथा हमारा जो प्रमुख काम है वो है पीड़ित प्रतिकर या विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का क्रियान्वयन, चाहे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के अधीन हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निपुण सक्सेना के केस में नालसा की अप्रूव्ड स्कीम के क्रियान्वयन का प्रश्न हो। ये सभी काम लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के प्राइमरी वर्क हैं और मुझे बड़ा गर्व है यह आप सबसे शेयर करते हुए कि विश्व में अगर कोई लीगल एड मूवमेंट सबसे बड़ा है तो वह भारत का लीगल एड मूवमेंट है। और अभी हाल ही में मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और हमने नेशनल रिपोर्ट इंडिया की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजी थी और हमें बहुत अच्छा लगा उसमें जब हमारी रिपोर्ट को अप्रिशिएट किया गया। इतना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तालुका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का किसी भी देश में नहीं है। हमारे देश में आधी आबादी, यानी जितनी हमारी माएं बहनें हैं, वो बिना मींस टेस्ट, यानी उनके लिए कोई इनकम की लिमिट नहीं है। वे लीगल एड के लिए, फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड हैं और उन्हें
ये कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी आमदनी इतनी है या मैं इस जाति से आती हूं। बिना मींस टेस्ट के वो एंटाइटल्ड है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य एंटाइटल्ड हैं। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे एंटाइटल्ड हैं। इनके अलावा कामगार और काफी बड़ी कैटेगरी है जो धारा 12 में डिफाइंड और कुछ स्टेट के द्वारा भी डिफाइंड है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लगभग 3 लाख तक की जो आमदनी वार्षिक है वो एंटाइटल होते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो लगभग 85% आबादी फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। हमारा एरिया अगर हम उससे देखें तो बड़ा बृहद पॉपुलेशन को हम सर्व कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमारी जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनमें आज मैं सुबह मैंने एक मीटिंग ली थी और उसमें भी मैंने मेरी एक बात कही थी। पहली हमारी चुनौती है प्री अरेस्ट एवं अरेस्ट स्टेज। जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, सस्पेक्ट है, अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, उसे भी विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। विधिक सेवा वह चाहे पैसे से प्राप्त करे, प्राइवेट लॉयर लेवे, और यदि एंटाइटल कैटेगरी में आता है तो वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है किसी भी विधिक सेवा संस्थान से। देश भर में 3000 के लगभग विधिक सेवा संस्थान है, जिसमें तालुका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है। इस स्टेज पर विधिक सलाह और सहायता की सबसे ज्यादा दरकार होती है, और अगर हम इसे प्रदान कर पाए प्रॉपर तरीके से तो हम बहुत सारी समस्याओं को कम कर पाएंगे। दूसरी हमारी चुनौती है न्यायालय में विचारण के दौरान सक्षम व योग्य, 2 शब्द हैं, सक्षम और योग्य अधिवक्ताओं की सेवाएं उस गरीब आदमी को दिलाना और उसको उसके संतोषजनक सेवा मिले, ये हमारी चुनौती है। तीसरी है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ओवर क्राउडेड जेल्स में निरुद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण करना। मैं इस अवसर को ये नहीं बताना चाहता आंकड़ों की दृष्टि से, लेकिन ओवर क्राउडिंग पूरे देश भर में सभी जेलों की समस्याएं हैं। अब तक जितने आंकड़े हैं, और अभी हमने एक रिसेंट स्टडी की है और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वह स्टडी हमने पेश की है, 1/3 कॉन्विक्ट और 2/3 यूटीपी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। देश भर में 3,72,000 टोटल अगर सैंक्शन कैपेसिटी है तो एट ए टाइम कितने भी मेजर्स हमने ले लिए तब भी 4,74,75,000 कैदी जेलों में हैं। इसमें महिला कैदियों की स्ट्रेंथ सैंक्शन में शामिल है, लेकिन महिला कैदियों की संख्या काफी कम है। वहां बहुत संतोषजनक स्थिति है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है विधि के अनुसार लीगल रिप्रेजेंटेशन दिलाना, कॉन्विक्ट की अपील एसएलपी में उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन दिलाना। उसके लिए हमें टाइम बाउंड प्रोसेस की जरूरत है। एप्लीकेशन आए उसका इंतजार न करने की जरूरत है, कागज के काम को कम करने की जरूरत है। एक अभी बड़ा मुद्दा और उभर कर आया, वो आया रेमिशन और प्री मैच्योर रिलीज में सहायता करने का। ये एक नए किस्म का लीगल एड डेवलप हुआ इस पर कि
प्री मेच्योर रिलीज जो राज्य सरकारें अपनी अपनी पॉलिसी के अधीन लाइव कन्विक्ट्स को रिलीज करती हैं, जब उनकी एप्लीकेशन निरस्त हो जाए तो उनको क्या लीगल एड दी जाए, ये एक विषय है और इस पर भी अब हम काम कर रहे हैं। ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम इस सब के लिए अधिवक्तागण जो हमारे पैनल लॉयर्स हैं और हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। हम एम्पेनलमेंट को प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं और डिसिप्लिन तरीके से करना चाहते हैं, ताकि योग्य और सक्षम अधिवक्ता हमारे पैनल में आए। हम मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग कमिटीज पर भी फोकस करना चाहते हैं, ताकि केसेस की मॉनिटरिंग हो। उसके लिए हम आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं और केसेस प्रॉपर तरीके से प्लीड हो, उसके लिए मेंटरिंग बहुत जरूरी है। एडीआर में हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोक अदालत को हम बहुत स्ट्रेंथन करेंगे और इसको और वाइब्रेंट बनाएंगे। वर्तमान में प्री लिटिगेशन और पेंडिंग केसेस लोक अदालत में आते हैं। प्री लिटिगेशन केसेस वो केसेस हैं जो अभी जन्म ही नहीं हुए हैं और हम उसी स्टेज पर उनको तय करवाने के लिए लगे हुए हैं कि वो केसेस ना आए। देश भर में जो द्वितीय लोक अदालत है वह लोक अदालत 10 जुलाई के अलावा महाराष्ट्र में पेंडेमिक के कारण और कर्नाटक में पेंडेमिक के कारण पश्चातवर्ती स्तर पर हुई, जिसमें कुल मिलाकर 27 लाख केसेस का देश भर में निस्तारण हुआ। राज्य का सहयोग इन सभी में बहुत आवश्यक है और राज्य के सहयोग के बिना लीगल एड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना लगभग असंभव है। अंत में मैं एक संकल्प सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए कहना चाहता हूं कि वो ये संकल्प लें। मैं कोट कर रहा हूं, दिया जरूर जलाऊंगा चाहे मुझे ईश्वर मिले या ना मिले, हो सकता है दीपक की रोशनी से किसी मुसाफिर को ठोकर ना लगे। अनकोट। मुझे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, बोलने का अवसर दिया। इस सब के लिए मैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय एवं माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश महोदय का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मेरे भाई श्री JK सिंह जी का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री जैसो। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश न्यायपालिका एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुखिया तथा हमारे संरक्षक की गरिमामयी उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबके लिए अत्यंत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायी है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायपालिका द्वारा 10 जुलाई 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया यह श्रेष्ठ प्रदर्शन निश्चित रूप से हमारे मुखिया माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन का ही अमूल्य प्रतिफल है। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय जो हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति भी हैं के द्वारा निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों में उत्साह का संचार करके तथा समय समय पर विधिक सेवा प्राधिकरण को उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करके वैश्विक महामारी कोरोना के कठिन काल में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इस गौरवपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति संभव बनाई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अत्यंत विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि वह कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालने एवं अपने आशीर्वचन से हम सबको अभिषिंचित करने की कृपा करें। Honorable Governor of the state, Anandibेन जी, Honorable Chief Minister of the state, Yogi Adityanath जी,
लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, मेरे भ्राता श्री ऋतुराज अवस्थी जी, रमेश सिन्हा जी, सालसा के मेंबर सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी एंड नालसा के मेंबर सेक्रेटरी अशोक जैन साहब, my esteemed sister and brother judges, member of judicial fraternity and the administration, the media, नालसा और सालसा के कार्यक्रम के लिए बहुत विस्तार से पूर्व वक्ताओं ने बताया और मेरा ये मानना है कि किसी भी राज्य की प्रगति विकास में एक बहुत बड़ा सहयोग किसी एक व्यवस्था का हो सकता है, तो वो है न्यायिक व्यवस्था। जुडिशियल सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो कोई विघ्न किसी राज्य की प्रगति में नहीं आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस यू ललित ने अभी जब वो चेयरमैन बने तो आते ही उन्होंने सब लोगों की मीटिंग ली एंड दैट वाज एट ऑल इंडिया लेवल। उनका मानना था कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी अगर मुकदमों की रहती है तो वो आहत करती है लिटिगेंट्स को, वो आहत करती है किसी भी राज्य या देश के विकास को। तो आवश्यकता ये है कि उन मुकदमों का निस्तारण इस ढंग से किया जाए कि उसका फर्दर लिटिगेशन नहीं आए, और वो हो सकता है लोक अदालत के जरिए एक एमिकेबल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, और उससे अधिक कोई बात हो नहीं सकती कि अगर दोनों पक्ष किसी बात में बिना जीत हार के संतुष्ट होके जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब मीटिंग करी और ये कहा कि हर राज्य को अपना बेंच देना होगा, तो हमने, और विशेष तौर से मैं कहूँगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी और मैंने कहा हमको सहयोग चाहिएगा इस कार्य में, और हम चाहते हैं कि यूपी अपना स्थान बनाए जो अभी तक नहीं था। टारगेट हमने किया था that we should get around 5 lakhs cases settled through the लोक अदालत, और उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा ये टारगेट तो होना ही है पूरा, हमको चाहिए इससे ज़्यादा केसेस का मुकदमे का निस्तारण हो, और न केवल जुडिशियल वर्क में जितने केसेस पेंडिंग हैं, जुडिशियल कोर्ट्स में जितने केसेस पेंडिंग हैं, उसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि रेवेन्यू केसेस भी सेटल हो, जिससे कि लोगों को संतुष्टि हो। लोग बहुत आहत होते हैं जब उनके विवाद न्यायालय में रह जाते हैं, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक पहली बार हुआ है कि जो पेंडेंसी थी कोर्ट्स में, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मुकदमों में लोक अदालत की भावना से समझौता किया गया, जिसका टारगेट, अगर वो फिगर अलग से नहीं आया, बिकॉज जो फिगर हमने दिया है वो केवल कोर्ट्स की पेंडेंसी का था। इन सभी के सम्मिलित प्रयास से, और विशेष तौर से मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अधिक रहा, और सबसे अधिक सहयोग रहा हमारे भ्रातागढ़ का। राज्य के 75 डिस्ट्रिक्ट्स और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस और डिस्ट्रिक्ट में न्याय व्यवस्था को देखते हैं, कार्य को देखते हैं, हमने उनसे निवेदन किया कि वो अपने जिले में कोशिश करें कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण हो, समझौता हो, और उनका ये प्रयास था कि हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया। यूपी स्टूड नंबर 1, पहला स्थान प्राप्त किया, और हमारा ये ध्येय है कि अगले लोक अदालत में भी हम अपना स्थान मेंटेन करें, अपने राज्य का स्थान मेंटेन करें। मैं अपने सभी भ्रातागण को साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग रहा। जब मेरे को यू ललित साहब ने फ़ोन किया नेक्स्ट डे और इस चीज़ की बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान, क्योंकि पूरे देश में 22 लाख मुकदमों का निस्तारण हुआ, एज अगेंस्ट 12 लाख मुकदमे केवल यूपी में हुए निस्तारित। एक बहुत बड़ा कोटा हमने लिया। तो हमने कहा ये मेरे अकेले के कारण से नहीं है, ये मेरे
पूरी टीम का सहयोग है, पूरी सरकार का सहयोग है, जिसके कारण से हम इस टारगेट को पूरा कर पाए। द टीम ऑफ 75 जजेस हु हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, ये उनका प्रयास था, ये न्यायिक अधिकारियों का प्रयास था जिन्होंने प्रोत्साहित किया, लिटिगेंट्स को आगे बढ़ने के लिए कहा और उनके प्रयास से अधिक मुकदमों का निस्तारण हो सका, समझौता हो सका। समझौता होना केवल इस बात से कि हमने बहुत लोगों को केसेस में सेटलमेंट करा दिया, एक वह व्यवस्था मैं उसको पूर्ण नहीं मानता हूं, क्योंकि 12 लाख मुकदमे अगर किसी न्यायालय से निकल जाते हैं, किसी राज्य के न्यायालय से चले जाते हैं, तो न्यायिक अधिकारी जो बचे हुए मुकदमों को है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। आज सब मानते हैं और मैं इसको मानने में कतई हेजिटेंट नहीं होता हूं कि मुकदमों में निस्तारण में काफी देरी होती है। हालांकि मैं डिबेट करता हूं कि देरी होने का कारण केवल न्याय व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है रेशियो ऑफ द जजेस, इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द लिटिगेशन पेंडिंग। हमारे देश को कई बार कंपेयर करा जाता है और देशों से कि वहाँ न्याय व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, वहाँ बहुत जल्दी मुकदमे तय हो जाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट व्हाट स्ट्रेंथ वी हैव और क्या व्यवस्था है हमारी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ, और आज सवेरे के कार्यक्रम में मैंने कहा, जितनी मेहनत हमारे जजेस करते हैं, यहाँ का प्रशासन करता है, उसके कंपैरिजन में अगर हम विदेश के आंकड़े देखें तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य जैसा बताया करीब 23 से 24 करोड़ लोगों को कैटर करता है। अराउंड 18 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन वो निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो जस्टिस ललित का मानना था कि सबसे बड़ा अगर राज्य है और उसको हम टारगेट करें और वहां पे सबसे ज्यादा मुकदमों को हम निर्धारित कराएं तो शायद सफलता अपने आप हमारे कदमों में होगी। हम चाहेंगे कि उसको रिप्लिकेट करें और राज्य। एंड उसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा, मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के लिए स्टेट ऑफ यूपी में आना चाहूँगा। और मुझे हर्ष है ये कहते हुए कि उसी कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने 28 को यहाँ पे अपना समय दिया है। 28 को ही इज विजिटिंग लखनऊ, केवल इस चीज़ को टारगेट करते हुए कि नालसा के प्रोग्राम्स न केवल सेटलमेंट के हैं, बहुत सारे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको इफेक्टिव किया जाए। जैसे अशोक जैन साहब ने बताया, लोक अदालत ही काफ़ी नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं नालसा के, सालसा के, उन सब प्रोग्राम्स को भी इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विक्टिम कंपनसेशन है, डिसेबल्ड के लिए है, लिटरेसी प्रोग्राम है, विच आर अकिन टू द प्रोग्राम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। ये सहयोग है, ये साथ चलने की बात है और साथ चल के ये प्रण है कि हम देश की, हम राज्य की प्रगति के लिए हाथ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आज मुझे हर्ष है उन सभी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए जिनके कंट्रीब्यूशन से हम इस बड़े टारगेट को प्राप्त कर पाए। दिस इज द ओनली फिगर जो कभी भी पूर्व में अचीव नहीं किया गया है, एंड दैट इज द पेंडिंग केसेस। कई बार फिगर बड़े आए हैं, स्टेट ऑफ एमपी का आया, परंतु जब स्क्रूटनी हुई तो पता चला कि फिगर रियल दूसरा है। हियर आई मीन वॉट एवर फिगर वॉज गिवन, दैट इज रियलिस्टिक फिगर। जो हमारी पेंडेंसी थी उसी पेंडेंसी को डिस्पोजल किया है। सहयोग रहा चीफ सेक्रेटरी साहब का, सेक्रेटरी होम, सबने मिलके कार्य किया और इसी का परिणाम था कि हम स्टेट ऑफ यूपी के गर्व के साथ सर ऊपर करके आगे बढ़ सके। मेरा निवेदन अंत में ये रहेगा कि जिस ढंग का कार्यक्रम हमने पिछली लोक अदालत में किया था, उसी ढंग का कार्यक्रम अभी आने वाली लोक अदालत जो कि 11 सितंबर को है उसमें करें और एक इतिहास रचाएं कि हम लगातार, हमारा राज्य स्टेट ऑफ यूपी लगातार अग्रणी स्तर पे खड़ा है, खड़ा रहेगा। मैं सब लोगों को अपनी तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष तौर से
गवर्नर ऑफ द स्टेट, उन्होंने अपने अमूल्य समय से हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि किसी जुडिशियल फ्रेटर्निटी के प्रोग्राम में हम सब लोग मिलके इस बात को गर्व से शेयर कर रहे हैं कि राज्य किसी भी कार्य में आगे बढ़ने में सक्षम है। और आज की तारीख में मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि स्टेट ऑफ यूपी इज लीडिंग इन ऑल द फील्ड्स एंड वी वुड सी दैट हमारी जो प्रगति है, हमारा जो विकास है और न्यायिक व्यवस्था जो सुदृढ़ करनी है, उसमें भी हम आगे रहें। इसी बात के साथ, क्योंकि समय काफ़ी ले लिया गया है, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक्स। जय भारत, जय। धन्यवाद महिला। आपके प्रोत्साहन शब्द हम सबको और भी परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। धृति क्षमा देमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म रक्षकम। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्लेटो ने दार्शनिक राजा की परिकल्पना की थी। दार्शनिक वह होता है जो जीवन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और उन पर चिंतन मनन करता है। इन सिद्धांतों को जीने वाला व्यक्ति सन्यासी होता है। सन्यासी से भी बढ़कर योगी होते हैं। प्लेटो के उस चिंतन के 2500 वर्ष बीतने के पश्चात संपूर्ण विश्व एवं आर्यावर्त के इस भारत खंड में प्रथम बार यह परिकल्पना अपने और भी अधिक उत्कृष्ट रूप में अवतरित हुई है। हम सब प्रदेशवासियों का यह सौभाग्य है कि हमको एक दार्शनिक से भी ऊपर एक कर्मयोगी, एक सन्यासी शासक मिले हैं, जो वस्तुतः जन सेवक हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित कर रखा है। अब हम अपने लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पधारे हुए न्यायिक अधिकारियों एवं समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को अपना आशीष प्रदान करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह के अध्यक्ष माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कानून मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति लखनऊ खंडपीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सदस्य सचिव श्री के जैन जी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी न्यायमूर्तिगण, प्रदेश से अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी न्यायिक अधिकारीगण, प्रदेश शासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करूंगा कि
10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के माध्यम से 12 लाख से अधिक मामलों का एक साथ निस्तारण करके समयबद्ध और त्वरित न्याय की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया गया है। मेरे सामने जब माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी की ओर से प्रस्ताव आया था, तो मैंने अपनी पूरी मशीनरी से इसके बारे में चर्चा करते हुए इस बारे में कहा था कि इस अवसर का लाभ आप सबको लेना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य आम जनमानस के प्रति जितनी संवेदनशील दिखनी चाहिए, उन्हें त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयास न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उतरता हुआ दिखाई दे। और इस अवसर पर प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के अभियान चलाए जाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे कई ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। यानी 5 लाख की तुलना में 12 लाख से अधिक मामले एक साथ इस अवसर पर निस्तारित होते हुए दिखाई दिए और 952 करोड़ रुपए से अधिक की जो मामले थे, उन सभी का भी समाधान होता हुआ दिखाई दिया। वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति इन सब समस्याओं का त्वरित समाधान चाहता है। राज्य सरकार अपने स्तर पर पहल करती है। हम लोग महीने में 4 दिन, 2 दिन हर शनिवार को थाना दिवस का आयोजन करते हैं और 2 दिन तहसील समाधान दिवस का आयोजन करते हैं। आम जन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसमें से 75 से 90% मामले थाना और तहसील से जुड़े हुए हैं। और जब इन सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण नहीं होता है, तो यही बाद में कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती भी बनता है। विधि व्यवस्था इससे भंग होती हुई दिखाई देती है। और अनिवार्य रूप से हम लोगों ने राज्य के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, और ये वर्चुअली नहीं बल्कि फिजिकली, जहां भी तहसील दिवस जिन 2 शनिवार को लगने हैं, उस दिन जिले के अधिकारी उन तहसीलों में उपस्थित होकर के राजस्व से संबंधित उन सभी मामलों का वहां मौके पर ही निस्तारण करें और अगले तहसील दिवस के दिन तक ये सुनिश्चित करें कि वे मामले जो पिछले तहसील दिवस में आए हैं उनका निस्तारण हो चुका हो। हमने 5 दिन का समय दिया है, लेकिन उन्हें लगभग 12 दिन का अवसर मिल जाता है इस दौरान उन मामलों का निस्तारण करने के लिए। और थाने से संबंधित मामलों के लिए भी यही एक व्यवस्था दी गई है कि जिले से संबंधित पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी उस दिन थानों में उपस्थित होकर के इन समस्याओं का समाधान करेंगे और एक नागरिक को न्याय प्रदान करेंगे। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो पीड़ित है, हर पीड़ित अपने आप में गरीब होता है और वंचित होता है। कोई भी हो, बिना भेदभाव के उसे न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, इस लक्ष्य को लेकर के जब एक साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने मिलकर के जो एक बड़ा लक्ष्य
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के सामने निर्धारित किया था, उससे कई अधिक मामलों का निस्तारण करने में पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का एक कार्यक्रम राज्य के अंदर सफल रहा। सितंबर में जो अभी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मुझे लगता है अभी से ये कार्रवाई होनी चाहिए कि किस प्रकार के मामलों को हमें लेना है और इनके बारे में उस समय हमें इनके त्वरित निस्तारण की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना है कि 12 लाख की तुलना में हम उन लाखों मामलों को जो वर्षों से लंबित पड़े हुए इस प्रकार के लोक अदालत के कार्यक्रमों के माध्यम से उन सब का निस्तारण कर सकते हैं। अभी राज्य के अंदर मैंने जेल विभाग की भी समीक्षा की थी और जेल मैनुअल में भी व्यापक संशोधन करने और सुधार करने के दिशा में व्यापक हम लोगों ने रणनीति बनाई है। मैंने इस बारे में पाया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। महिला कैदी बीमार पड़ी हुई है, जेलों के अंदर है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने प्रदेश शासन के इस पहल को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। अभी स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम सब भाग ले रहे थे, उसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल महोदय के माध्यम से 75 ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने जो बीमार थी या जो अपनी सजा प्राप्त पूरी कर चुकी थी, उन्हें समय से पूर्व रिहा करने के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और वह सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ा। और हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। वास्तव में जेलों में क्षमता से ज्यादा लोग भरे पड़े हैं और एक बार हम बैठ करके इनका समाधान कर लें तो अनावश्यक भीड़ को वहां से हटा करके जिन लोगों ने, हम देखते हैं बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें उस व्यक्ति जमानत भी ले चुका होता है लेकिन जो उसका थोड़ा फाइन होता है उसको नहीं भर पाते। हमने राज्य से कहा है कि राज्य के स्तर पर इस पर हमें पहल करनी चाहिए या इन मामलों को हम कैसे वेब आउट कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे मामले हैं लेकिन उसकी दिशा में किए जाने वाले प्रयास एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। और ये जो पहल है लोक अदालत की, ये जो परिकल्पना है, यह एक आम नागरिक को न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ करने में मदद करेगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर उन सभी न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने अच्छा कार्य किया, और मुझे तो प्रसन्नता है कि गोरखपुर इसमें नंबर 1 पर आया है, क्योंकि गोरखपुर में मैंने एक लंबे समय तक वहाँ पर, वो मेरी कर्म भूमि है, मेरी साधना भूमि है। मैं जब देख रहा था कि अलग अलग जनपदों में कहाँ पर कितने मामलों का निस्तारण हुआ, तो गोरखपुर जिले ने इस मामले में सबसे अच्छी बढ़त ली। और मैं मानता हूं कि प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाने में हमें आगे मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से सितंबर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के दूसरे चरण के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम आगे मिलकर के बढ़ा सकेंगे, इस विश्वास के साथ राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग देने के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि जब भी एक पहल हुई है, सार्थक पहल हुई है, हमारे न्यायिक अधिकारियों ने बहुत सकारात्मक रूप से इसे आगे बढ़ाया है। आजकल आप देख रहे होंगे पिछले भले ही 1.5 वर्ष से हम लोग कोविड महामारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोविड महामारी के पहले महिलाओं से संबंधित अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग देखते थे कि हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, और खासतौर पर नाबालिग बालिकाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे। इन सब मामलों में कैसे हम कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा सके, जनपद स्तर पर, शासन स्तर पर इस पर व्यापक रणनीति बनने के बाद हर जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक से मैंने उनके सामने लक्ष्य दिया कि क्या आप हर माह अपने जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से जनपद न्यायाधीश के साथ बैठ करके
हर माह के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और इसमें स्वयं पहले आपको समीक्षा करनी पड़ेगी अपने स्तर पर कि महिला संबंधी अपराध में क्या एफआईआर समय पर हुई, एफआईआर होने के बाद उसकी विवेचना और उसकी चार्जशीट को समय पर हम लोगों ने दाखिल किया है कि नहीं दाखिल किया है, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन की स्थिति क्या है, क्योंकि ये चीजें चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार के जघन्य अपराधों में अपराधियों को और सही अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिल सकती है। और पिछले 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है कि काफी ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिली है। मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर के तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के मामलों में भरपूर सहयोग करेगी। दूसरा, तकनीक इसमें बहुत मददगार हम सब की कर सकती है। हम लोग देखते थे उत्तर प्रदेश के मामले में खासतौर पर आज से 4-4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। उसके 2 कारण थे। एक, यहां की नौकरशाही की अकर्मण्यता, वो कुछ करना नहीं चाहते थे, निर्णय नहीं लेना चाहते थे, फंसाने में ज्यादा रुचि लेती थी। एक व्यक्ति को एक बार में महीनों एक टेबल घूमने में लगता था और बाकी अगर कोई व्यक्ति इसका भी रिस्क ले ले तो यहां की कानून व्यवस्था से इतना भयभीत रहता था कि अगर मैं अपनी पूंजी लगाऊंगा भी तो पूंजी और मैं स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये दोनों भय थे। लेकिन पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने कहा भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपने एक बार आवेदन कर लिया, आपका वो आवेदन पर्याप्त है, आपको किसी टेबल में नहीं जाना है। आपकी समस्या का समाधान एक समयबद्ध तरीके से स्वयं आगे बढ़ेगा। अब आप आइए, कुछ मामलों में 1 सप्ताह में, कुछ में 15 दिन के अंदर ये सब मामले आपके पास आपके एनओसी के साथ आपको प्राप्त होगा और नहीं कोई देगा तो इसको हम डीम्ड मानेंगे और उसके बाद जिस टेबल पर ये लापरवाही हुई है वहां की जवाबदेही तय करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोगों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश को प्रदेश के अंदर कराने में इसके माध्यम से सफलता प्राप्त हुई। एक व्यक्ति इसके लिए आता है, विश्वास के साथ आता है कि नहीं, अब वह जकड़न दूर हुई है, नियमों को सरलीकरण करना, अनावश्यक मामलों को और अनावश्यक कानून को समाप्त करना और तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। और राज्य सरकार इस मामले में भरपूर सहयोग प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि समय पर किसी भी नागरिक को न्याय मिलना यह राज्य के भी हित में है। उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाता है और उस सकारात्मक ऊर्जा न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर के आगे बढ़ा सकती है। आम नागरिक की उस ऊर्जा को जो बार बार हताश और निराश होकर के व्यवस्था को कोसता है, उससे उभर करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राज्य के हित में, लोक कल्याण में लगा सकता है। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के अवसर पर जो एक सफलता अर्जित हुई है, इसके साथ जुड़े हुए सभी न्यायिक अधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार हर प्रकार से इस प्रकार की किसी भी सकारात्मक पहल का स्वागत करेगी और हर प्रकार का सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके आशीर्वचन के रूप में प्राप्त अमृत बिंदुओं का आस्वादन करके आज हम सभी स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका अद्वितीय एवं कुशल नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आप द्वारा प्रदत्त यह अमूल्य शब्दामृत हम सबको भविष्य में और भी अधिक उत्साह से कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा।
माननीय महोदय, अग्रिम लोक अदालत को सफल बनाने हेतु हम लोगों ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं। अब इस कार्यक्रम में हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश की प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल जी, जिनके आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम संभव हो सका है, से अत्यंत आदरपूर्वक करबद्ध अनुरोध करते हैं कि वह कार्यक्रम में उपस्थित जनपद न्यायाधीशगण एवं न्यायिक अधिकारियों को सम्मानित करने की कृपा करें। श्री दुर्ग नारायण सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर। अत्यंत हर्ष का विषय है कि जनपद गोरखपुर द्वारा 68,797 वादों का निस्तारण करके कुल वाद निस्तारण की दृष्टि से प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोविड संक्रमण के प्रथम चरण में जब मजदूरों का बृहद स्तर पर पलायन हो रहा था, तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा उन मजदूरों को भोजन और आश्रय इत्यादि प्रदान करके अत्यंत श्लाघ्य कार्य किया गया था। श्री प्रमोद कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर। यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि जनपद सिद्धार्थनगर, जो कि अपेक्षाकृत एक छोटा जिला है, इसने कुल वाद निस्तारण में प्रतिशत निस्तारण की दृष्टि से प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्री अब्दुल शाहिद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली। यह अतीव हर्ष का विषय है कि जनपद रायबरेली एक ऐसा जनपद है जिसने विगत राष्ट्रीय लोक अदालत में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। कुल निस्तारण की दृष्टि से 3 जनपदों का चयन किया गया, तो उसमें कुल 56,696 वादों के निस्तारण के साथ रायबरेली को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रतिशत निस्तारण की दृष्टि से भी शीर्ष 3 जनपद की सूची बनाई गई, तो उसमें जनपद रायबरेली को स्थान प्राप्त हुआ। श्री राजकुमार बंसल, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर के परिवार न्यायालय द्वारा कुल 165 वादों का निस्तारण करके प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है। परिवार न्यायालय में लंबित वाद अपेक्षाकृत सुलह समझौते से निस्तारण होने में कठिनता लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो प्रयास किया गया वह श्लाघ्य है। श्री इरफान कमर, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मेरठ। परिवार न्यायालय मेरठ द्वारा कुल 161 वादों का निस्तारण करके इस श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया है। श्रीमती अनीता राज, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद। परिवार न्यायालय गाजियाबाद द्वारा कुल 117 वाद निस्तारण करके इस श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है। श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी, MACT, आगरा। मोटर दुर्घटना प्रतिशोध अधिकरण, आगरा द्वारा कुल 217 वादों का निस्तारण करके इस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। श्री संजय सिंह, पीठासीन अधिकारी, MACT, अलीगढ़। मोटर दुर्घटना प्रतितोष अधिकरण, अलीगढ़ द्वारा कुल 214 वादों का निस्तारण करके इस श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया है। श्री मयंक चौहान, पीठासीन अधिकारी, MACT, बरेली। मोटर दुर्घटना प्रतितोष अधिकरण, बरेली द्वारा कुल 199 वादों का निस्तारण करके
इस श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है। डॉक्टर सत्यवान सिंह, सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति लखनऊ। श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इलाहाबाद। श्री देवेंद्र कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर। श्री चंद्रमणि, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर। श्री सुमित कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली। सुश्री मुक्ता त्यागी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा। श्री महेंद्र कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ़। श्री सत्येंद्र सिंह वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली। श्रीमती अंजू कंबोज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ। धन्यवाद मैम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और वीर धनुर्धर अर्जुन तथा स्वयं शाश्वत नीति अर्थात न्याय की उपस्थिति हो, वहाँ सदैव ऐश्वर्य, विजय एवं वैभव स्थायी रूप से उपस्थित रहते हैं, ऐसा मेरा मत है। अब इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश की महामहिम सभी पुरस्कृत किए गए न्यायिक अधिकारियों से निवेदन है कि इसके बाद वो
महामहिम के अभिवाचन के बाद में सब लोग फोटो सेशन के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश की महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया, जिनके उदार और विराट व्यक्तित्व के कारण ही इस कार्यक्रम को यह गरिमा प्राप्त हो सकी है और जिन्होंने सहर्ष इस पुनीत अवसर के लिए अपनी सम्मति एवं आशीर्वाद प्रदान किया है, जिनकी उपस्थिति मात्र से सभागार में उपस्थित समस्त जन अत्यंत गौरवान्वित हैं, उनसे निवेदन है कि वह प्रदेश से आए हुए न्यायिक अधिकारियों को अपने आशीर्वचन रूपी सुधा वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी जी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति लखनऊ के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सदस्य श्री अशोक जैन जी, राज्य विधिक नेता प्राधिकरण सदस्य सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, उपस्थित अन्य माननीय न्यायमूर्तिगण, आज यह सम्मानित माननीय न्यायमूर्तिगण एवं सचिवगण, उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उन माननीय न्यायाधीशों का अभिनंदन करती हूँ जिनका आज यह सम्मान हुआ है। न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका देश के ऐसे 3 स्तंभ हैं जिन पर कानून के राज की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। रूल ऑफ द लॉ को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। नागरिक और मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। हमारे संविधान में निर्माताओं ने स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के पहले जस्टिस न्याय का जिक्र किया है। वास्तव में अगर सामाजिक न्याय न हो तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। आज के दौर में एक और जब हमारा देश वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, तो वही दूसरी ओर ऐसी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे लोग कहीं न कहीं अभी भी वंचित हैं। अगर सही मायने में कहा जाए तो वंचित ही नहीं अपितु शोषित भी है। हमारे संविधान में कानूनी जागरूकता और कानूनी सहायता की भी बात की गई है। इससे संबंधित नियम भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों तक यह सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उचित न्याय दिलाने के लिए ही इन सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। हमारे संविधान की उद्देशिका को अगर देखा जाए तो उसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को एक समान न्याय देने की बात कही गई है। हमारी न्याय व्यवस्था और न्यायिक तंत्र में नागरिकों का विश्वास इतना है कि कोई भी फैसला हो वह उसको सर आंखों पर रखता है। न्याय व्यवस्था प्रणाली में यह विश्वास बना रहे और सभी को समान न्याय पाने की समुचित व्यवस्था हो। इस संबंध में हमारे संविधान में उचित व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। गरीबों तथा समाज के कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था और कानूनी सहायता का ध्यान रखा गया है। समानता के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में हर वर्ग के लोगों, विशेषकर समाज के वंचित एवं शोषित लोगों को हेतु कानूनी सहायता कार्यक्रम को लागू करवाना था। जिला एवं तहसील स्तर पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस
सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। अगर कोई व्यक्ति गरीब, अशिक्षित, अति पिछड़ा, वंचित और शोषित है, उन्हें अपने अधिकार और कानून के बारे में पता नहीं है, ऐसे लोगों को प्राधिकरण न केवल कानूनी सहायता प्रदान करता है बल्कि वह सुविधा भी उपलब्ध कराता है जिसका वह हकदार है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि यद्यपि कानून और न्याय व्यवस्था पहले से काफी सुदृढ़ हुई है और पहले के मुकाबले यह और भी मजबूत हुआ है, लेकिन अगर गरीब लोगों तक न्याय पहुंचने की बात करें तो अभी भी उनके लिए न्याय और कानून का मतलब भारी भरकम ही नजर आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कानून और न्याय के संबंध में लोगों में जागरूकता की कमी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ उन माननीय न्यायाधीशों व सचिवों का सम्मान किया गया है जिन्होंने लोक अदालत के मंच से समाज के गरीब और वंचित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। वास्तव में आपका कार्य अनुकरणीय एवं अभिनंदनीय है। आप सभी सम्मान के अधिकारी हैं। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। नांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार महामहिम राज्यपाल जी। आपका ये उत्साहवर्धक वचन हम लोगों को और भी आगे कार्य करने की प्रेरणा देगा। जो भी न्यायिक अधिकारियों को सम्मानित किए गए हैं उनसे निवेदन है कि वह फोटो सेशन के लिए आने की कृपा करें।